बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री की बुक है और हमारा चैप्टर नंबर जो लास्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्टिविटी 8 वो टू बी कंटिन्यू था। आज इंशाल्लाह इसकी लास्ट वीडियो है और हमारी केमिस्ट्री की बुक जो है वो एंड हो गई है। बहुत खुशी की बात है, मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपकी ये एक बुक जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी और चीज़ चाहिए हो, कोई नई चीज़ बताएं कि किस तरह से अब इसको हम जो है दोबारा से जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए कैसे रिवाइज़ किया जाए, कोई आइडियाज़ दें तो आपको फिर दोबारा से इसका प्रैक्टिस सेशन भी इंशाल्लाह शुरू करवा दूँगा। अच्छा, आज क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो पेज नंबर जो है 167 पे पोजीशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ सम मेटल्स। तो पहले है सोडियम Na। पोजीशन क्या है? इट इज़ द 6th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट एंड कंस्टिट्यूट 2.87% ऑफ अर्थ क्रस्ट। इट बिलोंग्स टू 1A ग्रुप, थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये तो हो गई इसकी पोजीशन। अब यूजेस पूछे गए हैं तो नीचे हैं पेज के एंड की तरफ यूजेस। इट इज़ एन एक्सीलेंट हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड सो इट यूज एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, तो ये जो है हीट को अच्छी तरह से ट्रांसफ़र करता है और कूल कर देता है उस जगह को। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है। इट इज़ अ यूज़ इन डिटर्जेंट प्रिपरेशन। जो डिटर्जेंट होते हैं घर में यूज़ होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज़ अ स्ट्रीट लाइट एंड गिव्स येलो कलर। स्ट्रीट लाइट में यूज़ होता है। उसके अलावा इट इज़ यूज़ एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम, जिरकोनियम एंड टिटेनियम। सम कॉमन कंपाउंड्स ऑफ सोडियम एंड देयर यूजेस आर मेंशन बिलो। नीचे भी दिया हुआ है, आप इसको भी लिख सकते हैं। सोडा ऐश है, यूज़ एज वाटर सॉफ्टनर। बेकिंग सोडा है, यूज़ इन बेकिंग पाउडर। हेल्थ सॉल्ट बेवरेजेस। टेबल सॉल्ट है, फूड आइटम्स। और सोडियम नाइट्रेट है, यूजेस एज फर्टिलाइज़र एंड इन डायनामाइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 7 में देखें, अरेंज द फॉलोइंग हैलोजन एसिड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, HBr, HCl, HI और HF यानी हाइड्रोजन है इन सब में, और आपने इनको एसिडिक में इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ इनकी बतानी है। तो ये पेज नंबर आपका दिया हुआ है 177 में। यहाँ देखिए लिखा है द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड। यहाँ डिक्रीजेज लिख दिया गया है, ये इंक्रीजेज ही है, मैंने लिख दिया है इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग का साइन है। सबसे मैं आपको नीचे पढ़ के भी बता दूंगा। HI है इसमें, हाइड्रोजन आयोडीन जैसे, वो ग्रेटर देन है HBr ग्रेटर देन है HCl से, और HCl ग्रेटर देन है HF से। अब हम इसको अगर दूसरी तरह भी लिखना चाहें तो फिर हमने जो ग्रेटर का साइन लगाया इसकी जगह हम लेस देन का लगा देंगे तो HF पहले आ जाएगा, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। अब यहाँ देखिए आपको नीचे समझा भी दिया गया, HI इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज HI ईजली ब्रेक्स अप ऑफ फॉर्म्स हाइड्रोजन आयोन इन वाटर ड्यू टू वीक कोवेलेंट बाउंडिंग। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ है? HI का। ठीक है, ये तीनों शुरू के जो है HI, HBr, HCl ये स्ट्रॉन्ग है। HF बहुत वीक है, नीचे बता दिया HF इज़ वेरी वीक एसिड बिकॉज इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बाउंडिंग सो इट डज नॉट ब्रेक अप ईजली टू फॉर्म H+ ion in water. HI ions reacts with water molecule to form हाइड्रोनियम H3O+ आयोन। तो यह पूरा आंसर इसमें लिखेंगे इस तरह से कि ये बता देंगे कि ये इनका ऑर्डर है और फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। ये हम शॉर्ट में भी कर चुके हैं, आपको याद होगा पेज नंबर 176 पे। इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर्स। अ नॉन मेटल हैज़ अ प्रॉपर्टी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ईजिली एंड फॉर्म एनियन, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। ये तो करैक्टर हो गया, वहाँ शॉर्ट में हमने इतना ही आंसर किया था, लेकिन चूँकि ये लॉन्ग है तो हमें पूरा लिखना है। X+E एरो X से नेगेटिव आयोन्स मूव टूवर्ड्स एनोड during electrolysis, so they are termed as anion. The number of negative charge an anion shows the excess number of electron as compared to number of protons. Electronegative character increase across the period because atomic size decreases and nuclear charge density increases. It decreases down the group due to increasing atomic size.
हैलोजन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ईजिली ड्यू टू देयर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, ठीक है, Cl+- इलेक्ट्रॉन है। तो नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड विच रिएक्ट विद वाटर वेपर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड कॉज एसिडिक रेन। तो ये यहाँ आप एसिडिक का वो लिखना चाहें तो मतलब लिख सकते हैं, ये जो फार्मूलाज दिए हुए नीचे, नहीं तो ऊपर तक जो है इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। आप जो चाहें इसको लिख के यहाँ तक, लेकिन लॉन्ग में है तो आपको ये लिखना है इसको। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोडियम एंड आयरन एज सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल, ठीक है। तो आपके पास ये जो डिफ्रेंशिएट है ये दिया हुआ है पेज नंबर 171 पर। सोडियम और आयरन, इट इज़ अ सॉफ्ट मेटल ऑफ ग्रुप 1A, इट इज़ अ हार्ड मेटल ग्रुप 8B का। It has large atomic size, it has a smaller ionic radium, it has low value 0.5 on Mohs scale, it has a high value 4.5 on Mohs scale. It has weak metallic bonding, so it is a soft metal. It has a strong metallic bonding, so it is a hard metal. It can be cut easily with knife. It is harmed to form sheets and wires. हमर, यानी हमर यहाँ पे कह रहे हैं कि थोड़ा इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ हमर टू फॉर्म शीट्स एंड वायर्स। इट इज़ लाइट ड्यू टू इट्स लो डेंसिटी 0.971 जो है ग्राम क्यूबिक मीटर है, और इट इज़ अ हैवियर मेटल ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी 7.87 ग्राम क्यूबिक मीटर। इट हैज़ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज़, मेल्टिंग पॉइंट 98 सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग पॉइंट 890 सेंटीग्रेड। इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1535 है सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट 2450 सेल्सियस है। तो ये इनका जो है डिफ्रेंशिएट है क्वेश्चन नंबर 9 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस की जो रिएक्टिविटी है उसको हमने डिस्कस करना है पेज नंबर 176 पर। Halogen belongs to 7A group and consists of fluorine, chlorine, bromine, iodine and acetylene. Halogen exists in molecular form. The reactivity of halogens decrease down the group because atomic size increase and electronegativity decrease down the group. पहला है halogen act as oxidizing agent because they easily accept electron, ठीक है। तो ये नीचे दिखाया 2Na+Cl2, यानी जो इक्वेशन बैलेंस की गई हैं वो दिखाई जा रही हैं किस तरह। तो 2NaCl, 2Ka प्लस आयोडीन 2 है तो 2Ki। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे पावर ऑफ हाइलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डिक्रीजिंग इन द फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर भी दिखा दिया गया। इट्स मीन फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस अदर हाइलोजेंस ड्यू टू इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। सेकेंड है, मोर रिएक्टिव हाइलोजेंस कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव हाइलोजेंस फॉर्म अ सोल्यूशन of its salt. Example 2Kl plus Cl2 or 2KCl plus L2. Chlorine is more reactive halogen than iodine, so chlorine displaces iodine. The mixture turn reddish brown due to liberation of iodine. थर्ड में जो है आपको इक्वेशन दी हुई 2KCl plus F2, तो 2KF plus Cl2 और 2KBr plus F2, 2KF plus Br2। 4 है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन फ्रॉम हैलोजन एसिड। तो यहाँ पे भी H2 + X2 2HX, तो X जो है वो अलग स्क्वायर के साथ जो है वो भी स्क्वायरिंग में, और HX HF HCl HBr HI। ये हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 में इनका एसिडिक इंक्रीजिंग में ये कर चुके हैं आप। तो ये इसका आंसर यहाँ तक जो है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिव ऑफ द हैलोजेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 लास्ट चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कुछ मिसिंग हो, जो आपको डिफ़िकल्ट लगे, आप ज़रूर मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।